नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम एमकॉम फाइनल ईएफएम पेपर 10th क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के पार्ट 7 में प्रवेश कर रहे हैं। आज की इस व्याख्यानमाला में आपको सह संबंध के बारे में थोड़ा और आगे बताया जाएगा। पिछला थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा कि सह संबंध जो है वह दो समंक मालाओं में आपस में कारण और कार्य का संबंध बतलाती है। उसे आप सह संबंध कहते हैं। सह संबंध इस प्रकार हमने देखा कि सह संबंध जो है उसमें एक चर होता है और दूसरा उस पर एक आश्रित चर होता है और दोनों में आपस में सह संबंध होता है। एक के घटने पर दूसरा स्वतः घट जाता है या बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि एक में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे में स्पष्टतया देखने को मिलता है। इसे विभिन्न विद्वानों ने अनेक तरह से समझाने का प्रयास किया है। इसके लिए तारो यामने की परिभाषा को मैं दोहराना चाहूँगा। सहसंबंध विश्लेषण दो चरों के मध्य संबंध की घनिष्ठता की मात्रा का विवेचन है। तो उनमें जितनी भी घनिष्ठता है उसकी मात्रा, वॉल्यूम, डिग्री का विवेचन है, यानी कि कितना घनिष्ठ संबंध है उसके बारे में जानकारी देता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा मैंने सहसंबंध के प्रकारों के बारे में उल्लेख किया था कि सहसंबंध जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध, दूसरा होता है रेखीय तथा वक्र रेखीय सहसंबंध, लाइनर और कर्विकल लाइनर कॉरेलेशन। उसका एक चित्र आपके सामने स्लाइड पर दिखाया जा रहा है। लाइनर में एक सीधी रेखा है और कर्विकल में आपका एक गोलाकार रेखा है जो आपको दिखाई दे रही है। तो रेखीय सहसंबंध और वक्र रेखीय सहसंबंध का चित्र जो है वो समझाने का प्रयास किया है। तीसरा है साधारण, बहुगुणी तथा आंशिक सहसंबंध। साधारण सहसंबंध में केवल 2 ही चर होते हैं, जिसमें एक चर x और दूसरा चर y होता है। एक चर जो है आपका स्वतंत्र चर होता है, दूसरा उस पर आश्रित चर होता है। यह हम मान करके चलते हैं। दूसरा बहुगुणी सहसंबंध में एक से ज़्यादा चर और आश्रित चर होते हैं, और जबकि आंशिक सहसंबंध में एक चर के कई आश्रित चर हो सकते हैं, लेकिन वो सभी आश्रित चर कांस्टेंट रहते हैं। केवल एक चर ही जो है वो आपका वेरिएबल होता है, उसमें परिवर्तन होता है और उनका आपस में सहसंबंध निकालने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा 3 प्रकार के सहसंबंध होते हैं। और फिर सहसंबंध का परिमाण या माप। तो सहसंबंध का परिमाण, डिग्री ऑफ कॉरेलेशन जो है वह भी 3 प्रकार की होती हैं। पूर्ण सहसंबंध, सहसंबंध का अभाव और सीमित सहसंबंध। तो 2 संबंधित समंक मालाओं में परिवर्तन या तो समान अनुपात या परिवर्तनशील अनुपात में हो सकते हैं। इसको सहसंबंध गुणांक द्वारा मापा जा सकता है। सहसंबंध के निम्न 3 परिमाण हो सकते हैं, 3 डिग्रीज हो सकती है, डिग्री ऑफ कॉरेलेशन। फर्स्ट है पूर्ण सहसंबंध, परफेक्ट कॉरेलेशन। जब 2 समंक मालाओं के परिवर्तन एक ही दिशा में और समान अनुपात में हो तो ऐसी स्थिति में उसे पूर्ण घनात्मक सहसंबंध कहा जाता है या सहसंबंध पाया जाता है।
ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक +1 होता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु के मूल्य में दोगुने होने पर उसकी पूर्ति भी 2 गुनी हो जाए तो उसे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। इस प्रकार का सहसंबंध नहीं मिलता है, यह केवल भौतिक शास्त्र या गणित शास्त्र में ही पाया जाता है। इसके विपरीत जब दोनों समंकमालाओं में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो तो उसे पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक -1 होता है। उदाहरण के लिए जिस प्रतिशत में किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो तो उसी मात्रा में या उसी प्रतिशत में मांग बढ़े तो ऋणात्मक सहसंबंध होगा। इस प्रकार से सहसंबंध पहला टाइप है पूर्ण सहसंबंध, जिसमें पॉजिटिवली परफेक्ट +1 और पॉजिटिवली परफेक्ट नेगेटिव परफेक्टली नेगेटिव कॉरिलेशन, पॉजिटिव कॉरिलेशन एंड नेगेटिव कॉरिलेशन, और उनका जो वेरिएशन है वो +1 और +-1 होता है। दोनों ही चीज़ें साधारणतः देखने को नहीं मिलती हैं, दोनों एक्सट्रीम है। नेक्स्ट है दूसरा सहसंबंध का अभाव। जब दो समंकमालाओं में आत्मनिर्भरता न हो तो सहसंबंध का अभाव पाया जाता है। ऐसे स्थिति में सहसंबंध गुणांक 0 होता है। अर्थात जब दो समंकमालाओं में किसी प्रकार का कोई भी सहसंबंध नहीं होता है, वहाँ सहसंबंध का अभाव होता है, उस जगह सहसंबंध का माप 0 गुणांक जो है वो 0 होता है। यानी कि ऐसी बेतुकी सी बात करना और उसके बाद जो है उस निष्कर्ष निकालना, तो ऐसी कंडीशन में सहसंबंध जो होता है वह 0 होता है। फिर है सीमित सहसंबंध, लिमिटेड डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। जब सहसंबंध गुणांक 0 और 1 के बीच हो तो उसे सीमित सहसंबंध कहते हैं। यह धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। यदि दोनों समंकमालाओं की परिवर्तन एक ही दिशा में हो लेकिन समान अनुपात में न हो तो उससे सीमित ऋणात्मक सहसंबंध होगा और वह 0 और +1 के बीच होगा। यदि समंकमालाओं के परिवर्तन विपरीत दिशाओं में असमान अनुपात में हो तो उनका गुणांक 0 और -1 के बीच होगा और उसे सीमित ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। असमान अनुपात में परिवर्तन होना पहली कंडीशन है। दूसरा, यह सहसंबंध एक ही दिशा में हो सकता है या विपरीत दिशा में हो सकता है। तीसरा, ऐसा सहसंबंध 0 से 1 के बीच वेरिएट करता है। चौथा, 0 से +1 और 0 से -1, ये इसका जो है वेरिएशन का टाइप होता है। तो इस प्रकार से सीमित सहसंबंध वास्तव में हमें देखने को मिलता है और उसी की गणना हम करते हैं, जिसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। उच्च सहसंबंध, मध्यम सहसंबंध और निम्न सहसंबंध। तो इसकी एक तालिका आपके सामने दिखाई गई है जिसमें बताया गया है कि पूर्ण, उच्च, मध्यम, निम्न और अभाव। पूर्ण में धनात्मक हो तो +1, ऋणात्मक हो तो -1, उच्च में 0.75 से 0.1 के बीच और ऋणात्मक में -0.75 से -0.1 के बीच में, मध्यम में 0.3 से 0.3 माने 30 है यहाँ पर, 0.3 से 0.75 प्लस में और माइनस में भी 0.3 से -0.75 हो तो ये ऋणात्मक मध्यम सहसंबंध कहलाता है। और निम्न 0.30 से कम, 0.30 से कम प्लस में और 0.30 से कम माइनस में हो तो निम्न सहसंबंध कहलाता है। और सहसंबंध का अभाव जब यह 0 होता है, दोनों ही विपरीत दिशा में चलते हों और जिनमें कोई आपस में सहसंबंध न हो, ऐसी कंडीशन को आप सहसंबंध का अभाव के रूप में समझते हैं। इस प्रकार से सहसंबंध जो है वह उसका जो परिमाण है
डिग्री ऑफ कॉरिलेशन है वह 5 टाइप आप कह सकते हो: पूर्ण, उच्च, मध्यम, निम्न और अभाव। पूर्ण में +1, -1, उच्च में 0.75 से 0.1, -0.75 से -1, मध्यम में 0.30 से 0.75 और माइनस में भी 0.3 से 30 से -0.75 तक होता है, और निम्न में 0.30 से कम होता है, प्लस में भी और माइनस में भी, और जहां अभाव होता है वहां यह 0 होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि सहसंबंध का जो परिमाण है वह 5 प्रकार का होता है। इसके आगे आज हम सहसंबंध की कुछ विधियों के बारे में भी आपको लिखवाएंगे, बताएंगे। सहसंबंध ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉरिलेशन। तो डिटरमाइनिंग द कॉरिलेशन, तो यह सहसंबंध की कुल 7 विधियाँ हैं जिनके बारे में एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगा, आप नोट कर सकते हैं। सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधियाँ निम्न हैं। पहला है विक्षेप चित्र, स्कैटर्ड डायग्राम। विक्षेप चित्र विधि, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि विक्षेप चित्र विधि का प्रयोग किस गणितीय तकनीक में होता है। तो आपका आंसर होगा सहसंबंध, कॉरिलेशन। कॉरिलेशन में स्कैटर्ड डायग्राम का उपयोग किया जाता है, स्कैटर्ड डायग्राम बनाया जाता है। इस तरह से लैग्रेंजेस का भी कई बार पूछा जाता है कि लैग्रेंजेस मेथड किस में है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो टाइम सीरीज़ है। तो इस प्रकार से आप जो है को थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या कहा जा रहा है, उसको थोड़ा सा नोटिस करें। दूसरा है बिंदु रेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड, जिसमें एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम इसको पढ़ते भी हैं। कार्ल पियर्सन्स कॉरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। चौथा है स्पेयरमैन का श्रेणी अंतर, कोटि अंतर सिद्धांत या विधि, स्पेयरमैन रैंक कॉरिलेशन या स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस कॉरिलेशन। पांचवा है संगामी विचलन विधि, कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन, संगामी विचलन रीति। छठा है न्यूनतम वर्ग विधि, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड आगे भी कई चैप्टर्स में आप उपयोग करेंगे, जैसे कॉरिलेशन में है, रिग्रेशन में है, टाइम सीरीज में है, तो इसका उपयोग किया जाएगा। और अदर मेथड्स हैं, 7th नंबर पे आपके अदर मेथड्स और हैं जिनके बारे में बताया गया। तो कुल 7 विधियाँ कॉरिलेशन के बारे में है। एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला है विक्षेप चित्र विधि, दूसरा बिंदु रेखीय विधि, तीसरा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, चौथा स्पेयरमैन की श्रेणी अंतर कोटि अंतर विधि, और पांचवा है संगामी विचलन विधि या संगामी विचलन गुणांक और न्यूनतम वर्ग रीति और अन्य विधियां। तो इस प्रकार से कॉरिलेशन को मापने के लिए या कॉरिलेशन की डिग्री को मापने के लिए 5 विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, जिसमें आपको सवाल सॉल्व करने हैं, उसके लिए सामान्यतया 3 विधियां इस चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं। और वो 3 विधियां हैं, पहला है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, दूसरा है स्पेयरमैन का श्रेणी अंतर विधि, स्पेयरमैन्स रैंक कॉरिलेशन, और तीसरा है संगामी विचलन विधि, कॉनकरेंट कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। ये 3 विधियां जिसको आपको प्रैक्टिकली समझना है कि कैसे इन विधियों का जो है वो प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, इसमें कौन कौन से सूत्र हैं जिसको अप्लाई किया जाता है। और इसके बाद जो है पहला जो मेथड है आपका विक्षेप चित्र विधि, स्कैटर्ड डायग्राम। विक्षेप चित्र विधि के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल में आगामी कक्षा में बताया जाएगा कि विक्षेप चित्र क्या होता है
उसमें किस तरह का डायग्राम बनता है, उसमें किस प्रकार से कॉरिलेशन को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। थोड़ा सा आज एक स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि ये किस प्रकार का होता है, इसमें किस तरह से चित्र को बनाया जाता है या किस तरह का चित्र इसमें दिखाई देता है, उसके बारे में इसमें थोड़ा सा आपको बताया गया है। इसके बारे में डिटेल जो है वो कल आपसे चर्चा की जाएगी कि स्कैटर डायग्राम मेथड क्या है, बिंदु रेखीय विधि क्या है, इसमें किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार से इसमें कॉरिलेशन को ज्ञात किया जाता है, कॉरिलेशन की डिग्री को माप किया जाता है। और एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप जो है नेक्स्ट जो मेथड्स मैंने बताए थे, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है या स्पेरमैन का कोटि अंतर गुणांक है या संगामी विचलन विधि है, उसका आप जो है उपयोग करते हैं। इसमें सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है और उसके बाद स्पेरमैन का कोटि अंतर सिद्धांत है। यह सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके बारे में आप डिटेल से आगामी वीडियोज़ में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उसका आंसर आपको दिया जाएगा निश्चित रूप से। तो थोड़ा सा बने रहिए, साथ में चलते रहिए और समझते रहिए कि क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। जो स्लाइड्स बताई जा रही है वो काफ़ी स्लो में बता रहा हूँ, तो आप आराम से उन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। और फिर से बता दूं कि आपको क्यूटी की जो है आरबीडी पब्लिकेशन की बुक अगर आपको मिल जाए, जनरली उसी को आधार मानते हुए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना बताऊंगा, उन्हीं के एग्जांपल्स की चर्चा की जाएगी यहाँ पर, तो वह बुक आप अरेंज कर सकें तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा अन्य पुस्तकें भी आप अरेंज कर सकते हैं और आपके पास होना चाहिए, बेस होना चाहिए, आधार होना चाहिए, जिससे कि आपके अध्ययन में भी सुविधा रहेगी और आप कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहें तो आसानी से पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।